और मेरे ख्याल में वही आपने पूछा कि किसको हम माने, कृष्ण को माने कि भगवान को माने। तो भगवान और कृष्ण तो है ही नहीं। तुम बताओ, तुम अमेरिका में बैठे हो इस समय या गीता आश्रम में बैठे हो? तो गीता आश्रम और अमेरिका दो है ही नहीं, लेकिन फिर भी दो है। बस ये बुद्धि का ही भ्रम है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। वो भ्रम दूर कर देगा और वो बता देगा कि अमेरिका में गीता आश्रम है या गीता आश्रम के इस कमरे में अमेरिका है। तो ऐसे ही आप में सब में जीवात्मा है जो परमात्मा का अंश है। अभी लिटरल मीनिंग है, आत्मा किसे कहते हैं? चैतन्य शक्ति को। फिर जीव विशेषण क्यों लगा? आप डिक्शनरी तो देखो कम से कम। अंग्रेजी का कोई मीनिंग आपको नहीं आता है तो झट एनसाइक्लोपीडिया बरतानिया खोल करके देखना शुरू करते हैं, और फिर मिल गया उसमें। मैं ही चक्कर में पड़ गया। अंग्रेजी तो पढ़ा था लेकिन रोस्टर नहीं समझ में आया। मैंने पूछा ये रोस्टर क्या होता है? तो इस तरह से पता लगा लोगे आप उनको। तो ये जीव जो लगा है एडजेक्टिव आत्मा के पहले, इसका क्या मतलब है? तो संस्कृत की डिक्शनरी में मैंने देखा है जीव के माने है छोटा, छोटा पार्ट, छोटा अंश। तो ऐसे ही ये सारे ये प्लॉट जो है ये अमेरिका का एक छोटा अंश है, इसलिए प्लॉट कहलाता है। और प्लॉट के अंदर ये कमरा जो एक छोटा अंश है इसलिए कमरा कहलाता है। प्लॉट तो बहुत बड़ा है। ऐसे ही ये आत्मा एक छोटे अंश में हम आपके पास है, इसलिए आपका जीवात्मा कहलाता है। अब अगर आप चाहो तो ये एडजेक्टिव हटा दो तो महा लग जाएगा, फिर आप महात्मा हो जाएंगे। आत्मा तो रहेगा, आत्मा आपसे नहीं हटेगा। और एक दिन आप वो भी हटा दो, महा का भी, तो महात्मा भी आप हटे, तब आप परमात्मा हो जाएंगे। यही स्टेज है। हाई एंड हाई टू हायर एंड हायर टू हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम आपस में वैसे ही कहते हैं ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, मैं भी खराब हूँ, ये भी खराब है, पर मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, ये फिर कह देते हम। यही मूर्खता है। तो गीता इस मूर्खता को दूर करने में समर्थ है। गीता सारे संसार को एक करने की, मिलाने की, एकत्व की एक अनुपम औषधि है। आप लेके तो देखो ना, आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। और आप कहोगे तो जितना मैंने अपने गुरु से सीखा है मैं आपको सिखाऊंगा, फीस नहीं लूंगा एक पैसा में। हाँ, नहीं तो आप अपने बच्चे को अगर कोई सिखाने के लिए, मैथमेटिक्स के लिए भी किसी को रखोगे तो वो $200 से तो कम लेगा ही नहीं। मैं आपसे $1 भी नहीं मांगूंगा और खाना भी नहीं मांगूंगा। आपकी कचौड़ियाँ, आपके समोसे सब आपके घर में धरे रहे। इनके यहाँ 2 बार गया था मैं, खाने की कमी थी क्या? सबने खाए, खड़े खड़े खाए हैं, प्लेट ले ले करके। हम कहा अभी चलो कर लेंगे स्वामी जी, ये खा लें थोड़ा सा। और खाते खाते फिर कहे और, तो कहते हाथ और मांगा। बोल नहीं सकते क्यों, मुंह में रखा हुआ है, तो हाथ इशारा करते एक और आने दो। मुंह तो मेरे भी आपके जैसा ही है, पेट भी मेरा आपके जैसा ही है, क्यों नहीं मैं खाता? मुझे पता है इसका नाम भी रखा है खाना। क्या? खाना। अरे मत खा तू इसे, क्यों? ये तुझे खा जाएगा। तो खाते खाते सब आदमी बीमार पड़ते हैं और कोई न कोई बीमारी लिए हुए हैं। मैं अभी तक तो स्वस्थ हूँ, भगवान की दया से, आगे की देखी जाएगी। तो इसलिए मैं नहीं खाता हूँ किसी का। खा लो, मैंने कहा नहीं, पहले ही तुम कहते हो खाना, तो हम क्यों खाएं? तो सज्जनों, मैंने कोशिश करी है इस बात की कि अवतार को या कृष्ण को समझने की, समझें। क्योंकि जितनी मेरी बुद्धि तो छोटी है ना, आखिर मैं भी अमेरिका तो नहीं हूँ, कमरा ही हूँ गीता आश्रम का, जीवात्मा हूँ। फिर भी मैंने कोशिश करी है इसको गीता में से समझने की कि गीता इस संबंध में क्या कहती है। जब 10वें अध्याय में देख लिया सब, 11वें अध्याय में विराट रूप देखा,
11वें अध्याय में। और 11वें अध्याय में जब विराट रूप देखा है, इस 11वें अध्याय की एक बड़ी भारी महत्व। कैसे लिखते हैं आप 11? 1 and 1। परमात्मा एक है और तुम्हारे जीवात्मा भी एक ही है। ये दोनों मिले तो ये क्या रहा? 11वां अध्याय। और सबसे विशेषता सारी गीता में 11वें अध्याय में एक बात और है कि 11वें अध्याय में तीनों रूपों के दर्शन हो रहे हैं भगवान के। आपको जो पसंद आवे उसको पूछो। 2 हाथ वाले कृष्ण जी और 4 हाथ वाले कृष्ण जी और हजारों हाथ वाले कृष्ण जी। बोलो कौन से कृष्ण जी की पूजा करोगे? अगर 2 हाथ वाले की करते हो तो अपने माता की पूजा करोगे। 2 हाथ वाली बैठी सब। अगर तुम 4 हाथ वाले की करते हो तो राजा की करो। तुम लोग सब नौकरी करते हो, चारों दिशा में अपना ध्यान रखता है, उसके 4 हाथ है। और अगर 1000 हाथ वाले की करो तो किसी संत के दर्शन करो, उसके 1000 हाथ है। क्यों? सारे पेट उसके पेट हैं, सारे मस्तक उसके मस्तक है, सारे हाथ उसके हाथ है। तो विराट रूप के दर्शन करने के तुम अधिकारी तब बनो। ये 11वें अध्याय में है कि तीनों रूप देख लो। अभी तो फोटो जो बेचते हैं लोग, उनको ज्ञान नहीं है। क्यों? कोई गुरु नहीं है उनका। आपने देखा है ना, विराट रूप के फोटो तो देखे होंगे आपने। 2 पैर होते हैं, 1 पेट होता है और 1000 हाथ होते हैं। बिल्कुल झूठ है। गीता में कहते हैं अनेक बाहु दर अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम। अनेक हाथ है और अनेक पेट है और अनेक टांगे। ये गीता में लिखा है। विराट रूप का दर्शन ये है। पर कहीं फोटो मिलते ही नहीं है इसका। कई फोटोग्राफरों ने जो फोटो बेच रहे हैं और 5-5 रुपए में बेचते हैं। ये मेरी बेटियां सब खरीद के ला के बड़ी खुश होती है। मैंने उससे पूछा फोटोग्राफर से कि ये 1 पेट वाला भगवान कहाँ से आया, उसके 1000 मुंह कैसे हुए? गीता का विराट रूप है, उसमें तो हजारों पेट और हजारों लात और हजारों हाथ है। पर बतावे कहां? ये तो कुएं भांग पड़ी, कुएं भांग पड़ गई। अभी किसी को तुम कहो इसका हिंदू मंदिर नाम क्यों रखते हो तो लड़ने आएंगे, मारने आएंगे हमको। हमने कभी सुना ही नहीं है, न ग्रंथ में, न शास्त्र में, न देश में, भारत में आज भी एक हिंदू मंदिर नहीं है। और बड़ी मजाक है। शिव जी अंदर रखे हों तो शिव मंदिर, हनुमान जी रखे हों तो हनुमान मंदिर, राधा कृष्ण रखे हों तो कृष्ण मंदिर, देवी दुर्गा रखी हो तो दुर्गा मंदिर। समझ में आता है। मैं गया हिंदू मंदिर में, ये हिंदू की कहीं फोटो ही नहीं दिखाई पड़ी मुझे, न कोई देवता। और थोड़े दिन में गुमराह कर देंगे ये लोगों को और हिस्ट्री जो है हमारा मुंह काला कर देंगे। वो कहेगी कि हिंदुस्तान में हिंदू मंदिर है नहीं, पहले अमेरिका ने सिखाया था हिंदू मंदिर इनको बनाना। अमेरिका वाले गुरु हो जाएंगे, हम सब उनके शिष्य हो जाएंगे और हिस्ट्री ठीक भी है। अमेरिका में बनते चले जा रहे हैं। तो ये कुएं भांग पड़ी, किसी के न समझ में आवे तब क्या करें? इसके बाद ही आपकी भक्ति फलेगी, नहीं तो भक्ति नहीं फलेगी। गुरु बिन मिले न ज्ञान, भाग्य बिन मिले न सज्जन। स्त्री के लिए पति परमात्मा है, पति की पूजा करे, पति की सेवा ही जो उसकी न अवतार की करे न कृष्ण की करे। यही तो है अंतिम पर वो करती नहीं। घर वाले पर गुर्राती है, बुलडॉग की तरह। वो बेचारा घबरा जाता है, क्लब में जाता है भाग करके और वहां अपना टाइम बिताता है। बच्चा है अपने बाप को भगवान समझ के पूजा करे, शिष्य है अपने गुरु को भगवान समझ के पूजा करे। लेकिन वो जो अवतार और कृष्ण है, ये दोनों का एकत्व तो तभी आएगा जब किसी ब्रह्म ज्ञानी के गुरु के पास जाकर के आप समझेंगे। तो मैंने थोड़े में ये बात कही, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि अब आप लोग आसन बदल रहे हैं। मैंने तो नहीं बदला है,
फिर आपका आसन बदल रहा है तो मुझे भी अब समाप्ति कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो हो गया हूँ बाबा जी। आप तो अभी बाबा जी हुए नहीं, आप हैं बाबू जी। ये बैठी हैं ये बीबी जी। तो बीबी जी और बाबू जी को बहुत काम है, बाबा जी को कोई काम होता नहीं है। तो कई लोग कहते हैं बाबा जी निकम्मे हैं, सब हराम का खाना खाते हैं, काम कुछ नहीं करते। वो ठीक कहते हैं, हमारे हम काम कुछ नहीं करते। मैं किसी गीता आश्रम में भी काम नहीं करता हूँ। सैकड़ों गीता आश्रम हैं, समझे, सब जगह गीता पाठ होता है, अच्छे अच्छे काम होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। मैं तो कहीं कुछ नहीं करता। बाबा जी हो ना, तो ठीक कहते हैं कि काम कुछ नहीं करते हैं और खा जाते हैं। तो मैं खा जाता हूँ, पर खाता हूँ मैं तब जब वो ला के देता, नहीं तो मैं उनके घर तो जाता नहीं खाने के लिए। इतना वो नहीं कहते हैं, आगे की बात नहीं कहते, पहले की कहते हैं, ठीक कहते हैं। अब आप भगवान की जय बोलो। और 11वें अध्याय का मैंने बताया क्या है, सब जगह भगवान की विभूति। अभी 10 नहीं बजा है ना। हाँ, 12वें अध्याय में कहा है कि तुम भक्ति करो, और भक्ति के लक्षण क्या है वो बताएं सब। 4 प्रकार से भक्ति होती है, 3 प्रकार के भगवान होते हैं, और 5 प्रकार के भक्त के लक्षण होते हैं। ये 12वें अध्याय में बताया गया। भगवान कितने? 3। और भक्ति कितने प्रकार की? 4। और लक्षण कितने प्रकार के? 5। इसको कहते हैं अमृत धर्म। बाकी सारे धर्म मृत है, मरने वाले हैं। ये धर्म कभी नहीं मरता। तो 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, क्या है श्लोक? हैं? 12वां श्लोक है, ये तो धर्म, सबको याद है ये तो धर्म्यामृतमिदम। ये अमृत धर्म है जो 12वें अध्याय में, और कोई अमृत धर्म नहीं है। कि 3 प्रकार के ईश्वर को जानना, और 4 प्रकार के भक्तों को जानना, और 5 प्रकार के लक्षणों को जानना। जब ये समझ में आ जाएगा तब 13वां अध्याय समझने में कोई मुश्किल नहीं है। 13वें अध्याय में पहला श्लोक, पहले श्लोक की पहली लाइन और पहली लाइन का पहला शब्द क्या है, जरा पढ़ो। हैं? इदम शरीरम, ये है ना? हैं? इदम शरीरम। तो 13वां अध्याय सारे में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पहला शब्द आपको बता दें जरूर। इदम अंग्रेजी में कहते हैं दिस, हैं? तो दिस हम किसको कहते हैं? आत्मा को तो कहते नहीं। दिस कहते हैं जो हमसे अलग है। ये उंगली से बताना ना। वेद प्रकाश कहाँ है? तो ये जोशी कहाँ है? बोला ये, यानी मैं नहीं हूं। ये कहा वो मुझसे अलग है। ये हाथ, मैं हाथ नहीं हूं। ये कपड़ा, मैं कपड़ा नहीं हूं। समझ में आती है ना बेटा बात? ये इदम कहते ही तब हैं कि जब वो हमारा नहीं है। 13वें अध्याय में कहा इदम शरीरम, उंगली से इशारा किया है, ये शरीर। तो मैं शरीर हूं नहीं, मैं तो निराकार हूं। पर पूजा तो साकार की करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर आप मुझे धक्का दे के यहाँ से निकाल दो, फिर स्वामी जी यहाँ मत आओ, यहाँ तो साकार हम नहीं मानेंगे, हम तो निराकार को मानेंगे। तो मेरा तो फजीता हुआ ही, और धक्का देने वालों का कल्याण होगा क्या? कहीं मैं ये सोच रहा हूँ मुझे कि स्त्रियों को कहीं निराकार भगवान की पूजा न समझ में आ जाए तो घर वालों को घर से निकाल देगी, बोला हम तुम्हारी पूजा करने के नहीं, क्यों, हम तो निराकार की करेंगे। ये तो साकार है, हाड़ मांस और चमड़े का बना हुआ ये शरीर लोथड़ा मिट्टी का, इसकी हम पूजा करेंगे, इसकी हम सेवा करेंगे, इसको हम परमेश्वर मानेंगे। निकलो तुम यहाँ से। तो महाराज हम तो भूखे मर जाएंगे, ये देवियां हमको कुछ नहीं खाने को देगी। क्यों? कहेंगे ये तो साकार है। पर उन्हें ये पता नहीं है कि साकार के बिना निराकार तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा। साकार के बिना निराकार समझ में ही नहीं आएगा तुम्हारे। इसलिए 12वें अध्याय में ये कहा है कि निराकार और साकार, और तीसरा कौन है?
निराकार एक और है तीसरा। निराकार दो तरह के होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। किसकी पूजा करोगे? निराकार की पूजा होती नहीं, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण। पूजा तो साकार की ही होगी। पूरी तरह से जानना है साकार को। हम फंसे हुए हैं साकार के अंदर। अभी टेलीफोन आ जाए, बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, तो बच्चे के मम्मी और डैडी यहाँ बैठेंगे क्या? हम कहेंगे थोड़ा सुनो, आज बड़ी ज्ञान की बात बताऊंगा तुम्हें। कहने के महाराज अपना ज्ञान अपने पास रखो। हाँ, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, आपको क्या है, आप तो बाबा जी हो। कितना ज्ञान है इनको। पर सज्जनों, ये सब ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। मैंने कथा पढ़ी, राजा पूजा कर रहा था सत्यनारायण की, पूजा कर रहा था सत्यनारायण की। फिर पूजा खत्म हो गई तो गुरुजी उनको कथा सुना रहे थे। इतने में नौकर ने आके कहा कि आपके एक ही बच्चा है और वो 18 साल का है, बाग में गया था, उसको सांप काट खाया, वो मर गया। तो उन्होंने कहा कि वो जब तक जिंदा था हमारा बेटा था, हमारा फर्ज था उसकी सेवा करना। अब वो मर गया है तो उसके ऊपर कपड़ा उड़ा दो। ये पूजा खत्म होने के बाद हम उसकी जो क्रिया करनी है मरने के बाद वो कर डालेंगे, जलाना है और क्या करना है, अब तो मिट्टी है। बड़ा हैरान कि बेटा मर गया है और तुम ये पूजा में से नहीं उठ रहे हो। और नहीं तो अभी हम परसों सत्संग कर रहे थे और एक देवी उठ के भगी। अरे मैंने कहा कहाँ जा रही है? बोला टेलीफोन आया है। टेलीफोन आ गया, उठ के गई, सत्संग छोड़ गया, सत्संग गया आग में डाल दिया, टेलीफोन आ गया। तो ठीक है, टेलीफोन का इतना आदर करते हो और न कृष्ण जी का आदर है, न भगवान का आदर है, न बाबा जी का आदर है। ये कैसा है भाई? तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे पता है आप लोगों को यहाँ आने में बड़ी तकलीफ होती है। पर एक भाई सामने बैठे बहुत देख रहे हो, कल मुझसे पूछ रहे थे कि दो तो आपने बता दिए अर्जुन के 7 लक्षणों में से, अब आगे का कब बताओगे? मैंने कहा तुम आओगे तो मैं कल बता दूंगा। तो उनको बता दूंगा हो तो 5 मिनट में। एक है बता दें। आगे का है, पहला तो था कि ब्रह्म क्या है, ये कल बताया। दूसरा था कि अध्यात्म क्या है, वो भी बताया। अब आगे बताया कि कर्म क्या है, जो सबको बांधता है और सबको फल देता है, सबको नाच नचाता है, सबको दुख देता है, हैं? ये कर्म है क्या? भला समझ में आ जाए तो पहले हम कर्म को ही पीटे, उसको ठीक कर लें। तो कहते हैं कि कर्म जो है, शरीर, इंद्रियां और मन, इन तीनों से कर्म हुआ करते। इनके जो एक्शन है वो उनको कर्म कहते हैं। आप सो जाओ, सोते हुए भी आपका मन स्वप्न देख रहा है कोई ना कोई। मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, सोते ही मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली चला गया और वहां पर लोग आके इकट्ठे हो गए और कहा कि भंडारा होना चाहिए, तो भंडारा हो गया, हलवा पूड़ी सब बन गए और लोग खूब खाने लगे। इतने में ही आग लग गई, सब इधर उधर भागने लगे। मेरी भी आँख खुली तो मैं यहाँ ऊपरी कमरे में सोया था, कमरे में सोया हुआ, और सोए हुए में मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। 10 मिनट में मैं दिल्ली पहुंचा और 10 मिनट में वहां रसोई हो गई और भंडारा बन गया। न घी, न चीनी, न खांड, न कढ़ाई, न आग, लेकिन भोजन तैयार हो गया। ये क्या है? मन का कर्म है। तो कर्म, अब उसके मन के कर्म से भी पाप या पुण्य होते हैं, इंद्रियों से भी पाप और पुण्य होते हैं। तो कायिक वाचिक ये सब पाप पुण्य होते हैं और उन पाप पुण्य में हम बंध जाते हैं। तो ये कर्म से छुटकारा कैसे हो? तो कर्म तो ये कि हमारी इन इंद्रियों से और मन के जो एक्शन है वो कर्म है। अब इस कर्म के कई रूप बन जाते हैं। जैसे एक ही दूध का, ये देवियां कई चीजें बनाती है,
दूध को गर्म किया, जामुन दे के दही बना लिया, दही को मथा, उसमें से मक्खन निकाल लिया, अलग छाछ हो गई। दूध को जलाया, खोआ बना लिया, खोए का पेड़ा, खोए का बर्फी, खोए का लड्डू, मलाई के लड्डू, रसमलाई सब बना दी। और दूध को फाड़ दिया तो रसगुल्ला, चमचम, पनीर, पता नहीं क्या क्या, ये सब। ये पंडित हैं बड़ी, हम गीता के इतने पंडित नहीं हैं, ये इतने पाक शास्त्र के पंडित हैं। एक ही दूध की अनेक चीजें बनावे, एक चने की 108 चीजें बना डालती है। तो ये जो कर्म है हमारे, इन कर्मों में हम करते हैं कर्म को और फिर फंसते भी हम ही हैं। लेकिन असली कर्म क्या है वो गीता में आप पढ़ो एक बार, भगवान ने उसकी व्याख्या की है। भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगीत, ये तीसरी चीज है। पहली चीज क्या थी? अर्जुन ने क्या पूछा था? ब्रह्म क्या है? एक शब्द में भगवान ने कह दिया अक्षरम ब्रह्म, हो गई खत्म बात। हालांकि उसको हमारे समझने के लिए बहुत टाइम लगी कल, भगवान ने तो एक सेकंड में कह दिया अक्षरम ब्रह्म। बोला जी अध्यात्म क्या है? वो भी एक शब्द में, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। बात है बड़ी जल्दी में, लेकिन कर्म को बताने के लिए भगवान को भी बड़ी तकलीफ करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से बताया। बोला कर्म क्या है? तो कहते हैं भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। समझ लेना बेटियों ध्यान में, कर्म किसको कहते हैं? तुम जो ये बनाती हो रसोइयाँ, या ये फंदे डालती हो स्वेटर के, या ये साड़ियों के ऊपर कई फूल फाल जो बनाती हो, ये कर्म नहीं है, ये तो विकर्म है। ये बाबूजी स्कूल में जाके पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जब फिर जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर फैक्ट्रियों में और दफ्तरों में और दुकानों में वहाँ जाकर के अपना टाइम लगाते हैं। ये कर्म है क्या? ये कर्म नहीं है, ये तो सब विकर्म है। तो फिर कर्म क्या है? कितनी सुंदर व्याख्या गीता में करी है। मुश्किल तो पड़ी भगवान को बताने में, लेकिन फिर भी आधे श्लोक में बता दिया कि भूत भावोद्भव करो विसर्ग संग कर्म संगीता। तो पहले क्या कहा? आप बोलो, भूत भावोद भाव करो विसर्ग कर्म संगीता, इसको कर्म कहते हैं। अब इसका अर्थ समझ लो। भूत किसे कहते हैं? जो जन्मते हैं और मरते हैं उनको कहते हैं भूत। ये संस्कृत डिक्शनरी का अर्थ है। आप सब भूत हैं जितने बैठे हैं यहाँ, भूत नहीं तो भूतनियाँ हैं। अच्छा, ये सब भूत हैं, ये सब भूत हैं, मैं भी भूत हूँ। क्यों? भूतनाथ तो एक भगवान ही है सिर्फ, वो सब भूतों के स्वामी हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, परमात्मा वही है जो सारे भूतों की आत्मा है। हम सब की जो आत्मा है वो परमात्मा है। हम भूत हैं सब, और हम सब भूतों की वो आत्मा है परमात्मा। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो पहले क्या कहा? भूत, और भूत के बाद क्या शब्द आया? भावो। भूत का भाव, भाव का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, ये पढ़े लिखे बाबू झट समझ जाएंगे, देवियां भी पढ़ी लिखी समझ जाएगी। भाव किसे कहते हैं? हैं? ऐसे क्या? इमोशन नहीं, भाव कहते हैं एग्जिस्टेंस को, भूतों का एग्जिस्टेंस। मैं हूं, तुम हो, ये हैं, ये होना, इसको कहते हैं भाव। तो भूत भाव, भूतों का भाव, यानी सब प्राणियों का होना। आप अभी यहाँ सब हैं, संसार में और भी हैं कि खाली आप ही जो हैं? अरे तुम्हारे सिवाय भी कोई संसार में है कि नहीं है? तो उन सब भूतों का जो भाव है, यानी सब प्राणियों का जो एग्जिस्टेंस है, तो
अब उसके बाद कहा उद्भव, मैंने अभी बताया उद के माने ऊंचा, भाव के माने होना, इन सब का उद्धार हो, ये सब ऊंचे उठे। कैसे उठेंगे जानते हो तुम? अरे तुम तो झगड़ा करती हो तो नंद को गालियां देती हो, सास को गालियां देती हो, पड़ोसन को गालियां देती हो, कैसे वो उनका उद्धार होगा बेचारों का? और ऐसे ही बाबू लोग हैं, कभी बच्चे को डांटा, कभी नौकर को डांटा, कभी घरवाली को डांटा, और जिसको डांटना चाहिए उसको डांटते ही नहीं। डांटना चाहिए क्रोध को, उसको डांटते नहीं, उसको प्यार करते हैं। और जिनको प्यार करना चाहिए उनको डांटते हैं। गीता कहती है भूतों के, प्राणियों का जो एग्जिस्टेंस है, भाव है, उद्भव, इनको ऊंचा करना। पहले बता चुका हूं मैं, हायर एंड हाईएस्ट, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। तो अभी हम सब जीवात्मा हैं। फिर आप रोज सत्संग करेंगे तो आप महात्मा हो जाएंगे, सत्संग से होंगे। हाँ, क्लब में जाकर के नहीं कि रम खेलें और रम्मी खेलें, पताश खेलें और रम पिए, उसे नहीं होने का है। सत्संग में भी उद्धार होगा। तो भूत भावोद्भव करो, विसर्ग, विसर्ग कहते हैं त्याग को। प्राणियों की भलाई के लिए, भलाई कौन सी है कि इनको ऊंचा करना, ईश्वर की तरफ ले जाना, उसके लिए जो तुम त्याग करते हो वो कर्म है। ये कर्म की व्याख्या है। बाकी कुकर्म है, विकर्म है, सुकर्म है, और कुछ कई तरह के कर्म हो सकते हैं। जैसे दूध की कई मिठाइयां होती है, पर दूध दूध ही है। माँ के छाती में दूध रहता है। किसी माँ ने आज तक रसगुल्ला निकाला है अपनी शादी में से? क्या पेड़ा निकाला है या बर्फी निकाली है? दूध रहता है। तो ये भूत भावोद्भव करो विसर्ग, कर्म संज्ञा, इसको कर्म संज्ञा है, इसको कहते हैं कर्म। कितनी सुंदर व्याख्या गीता ने करी है, बहुत कम मिलेगी, और ये पढ़ने वालों को कईयों को पता भी नहीं है अभी तक भी। और साफ लिखा है भगवान ने। एक बार कमर सीधी कर लो, घुटना तो बहुत ऊंचा है आपका जमीन से, हाँ, लेकिन ये शरीर ऊंचा करो। भूत भावो, भावोद, आधा द इधर बोलो, भूत भावोद भव करो, उद्भव करो, भव करो, विसर्ग, उसके लिए जो त्याग है कर्म संगीत, वो कर्म कहलाता है। तो आज मैंने आप यहाँ आए, मैं कितना खराब आदमी हूँ। आपको चाय के लिए नहीं पूछा, आपके घर आता हूँ, आप मुझे छठी गरम गरम चाय या कॉफ़ी दे देते हो। मैंने आपको खाने को नहीं पूछा, चाय का नहीं पूछा, आप आए और ऐसे ही बैरंग अभी विदा कर दूंगा। लेकिन एक बात है, जो भी मैंने इतनी देर काम किया है वो इस भूत बने को ऊंचा करने के लिए किया है। इसलिए मुझे संतोष है कि मैं गीता के अनुसार मेरा काम हो रहा है। भूत भावो, लेकिन मेरा ही नहीं है। जिसने ये मकान बनाया उसने भी यही किया है, जिन्होंने मकान के लिए पैसे दिए हैं उन्होंने भी वही किया है। ये उन्होंने अपने लड़के की ससुराल थोड़ी बनाई है यहाँ पर। जिन्होंने गलीचा बिछाया उन्होंने भी यही किया है, जो सफाई रखते हैं, पूजा करते हैं, उन्होंने भी यही किया है। तो आप सब हम मिल करके और कर्म कर रहे हैं, ये कर्म है। बाकी घर में तो आप रोज ही पकौड़ा बना के खाते हो प्याज के, तो वो कर्म थोड़े ही हो, तो कुकर्म है। तो भूत भावोद्भव करो। अब आवाज आपकी ठंडी हो गई है, मेरी अभी तक नहीं हुई है आवाज ठंडी। आप थक गए हो, जाना चाहते हो। विसर्ग, त्याग अच्छा है। किसके लिए त्याग? भूतों के उत्थान के लिए, उनके एग्जिस्टेंस को ऊंचा करने के लिए। लेकिन आप ऐसा करो, अब मेरा ही त्याग करो और इस कमरे का भी त्याग करो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। करो त्याग।
हैं? क्या है? जोर से बोलो, मैं कम सुनता हूँ। 8 चैप्टर और 3rd श्लोक। अच्छा, अब मिल गया मुझे। भूत भाव है ना। तो ये कल था, पर वो कल भाई ने कहा कि नहीं कर्म और बता दो। तो कर्म आप जो करते हो, हम करते हो, वो कर्म नहीं है। कर्म वही है जो प्राणियों को ऊंचा लेने के लिए करते हैं, और वो गीता से बड़ा जल्दी होगा ऊंचा। ऐसी सब में प्रेम हो जाएगा। एक आप चाहते हो कि सब में एकता आ जाए, तो गीता का विरोध करोगे, एकता नहीं आएगी। आप आनी नहीं है। ये क्यों करते हो कि कहीं ना कहीं ईगो मारता है, अंदर से बिच्छू काटता है। और अगर गीता सबको करो, भूत भाव उद्भव करो, पीछे अपने अपने घर जाओ, विसर्ग कर्म संगीता, इसके लिए त्याग करो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की आरती करो बेटा, आरती फटाफट। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। तीन तीन हो गई ना जय। हरिओम। उपस्थित काम करता है। अभी भी ये मेरे जैसा कमजोर है। उपस्थित गीता प्रेमी और प्रभु भक्तों के रूप में मेरी अपनी ही आत्मा हो। Everybody who is present who loves Gita, and all of you in my own form as Atma. श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई अमर वाणी है। Bhagavad Gita is the immortal speech spoken by Bhagwan himself. और जो भी जीव श्रद्धा सहित इस अमर उपदेश को धारण करता है, वो जीवत्व को छोड़कर ईश्वरत्व की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं। And there is no doubt, whoever follows this moral, this advice with all the faith is going to move from individual soul to Godhood. इस अमर उपदेश को भगवान ने आज से 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जगत के जीवों के कल्याण के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर दिया था। This message was given to Arjun by Bhagwan 5000 years ago in the field of Kurukshetra. उस समय जितनी इसकी आवश्यकता थी, आज के भौतिकवाद की भट्टी में जलते हुए जीवों के लिए उससे भी कई हजार गुना अधिक आवश्यकता है। Because of the materialism in this world, is more necessary now to have this message than it was 5000 years ago. सचमुच यदि आप चाहते हैं कि सारे संसार में शांति की स्थापना हो, तो आपको इस गीता के ज्ञान के प्रकाश में आ जाना चाहिए। If you really want the peace in this world, you have to come in this light of Gita. गीता के ज्ञान का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी बढ़कर है। This light of knowledge is much greater than the light of sun. सूर्य संसार के अंधेरे को दूर करके उजाला देता है, परंतु गीता हमारे अंदर के अंधकार को दूर
करके प्रकाश देती। The sun removes the darkness from outside. Gita removes the darkness from your heart. गीता में 700 श्लोक हैं। ये इनको मैं श्लोक नहीं कहता हूँ, ये 700 अमूल्य रत्न हैं। There are 700 verses in Gita. I don't call them verses, but they are priceless diamonds. एक भी रत्न यदि किसी के हाथ में आ जाए तो वो व्यक्ति संसार का एक बहुत बड़ा महापुरुष बन सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। I am confident, even if you come across just one of the gems, you will then I feel that. आकाश में तारे कितने हैं, यदि कोई चाहे तो गिन सकता है। How many stars are there in the sky? You can count. शरीर में रोम कितने हैं, यदि कोई चाहे तो शायद गिन सकता है। You can count how many molecules you have on your body. समुद्र में मोती कितने हैं, यदि कोई चाहे तो शायद गिन सकता है, परंतु आकाश गीता में कितने रत्न भरे हुए हैं, ये आज तक न कोई गिन सका है, न कोई आगे गिन सकेगा। You can count how many pearls are there at the bottom of the ocean, but you cannot count how many you have in the earth. सचमुच आपके अंदर ये भावना है कि संसार में एकता की स्थापना हो, संसार में परस्पर प्रेम की स्थापना हो, तो आपको आज से ही गीता को अपना लेना चाहिए। If you really want the unity in the entire world, you do have to accept Gita. बड़े बड़े राष्ट्र बड़ी बड़ी फौजें रख करके भी आज अनुभव करने लग गए हैं कि वो इन फौजों के द्वारा शांति और एकता की स्थापना करने में असमर्थ है। All the countries having all these big armies have found out they can't acquire peace just with the army. मशीन गनें, टैंकें, तोपें, पिस्तौलें, रिवॉल्वर्स और एटम बम, ये सभी फेल हो चुके हैं शांति की स्थापना करने में। All this military equipment is impossible to bring the peace. मेरा पूर्ण विश्वास है और अपने 90 साल के अनुभव के साथ मैं कह सकता हूँ कि यदि थोड़ा भी एफर्ट गीता के ज्ञान के लिए किया जाए, गीता के प्रचार के लिए किया जाए, तो संसार में सच्ची शांति और सच्ची एकता स्थापित हो सकती। I can tell you from my own experience of these 90 years, if you follow all this, you can get the peace. आपके मन में शायद शंका हो सकती है कि ये कैसे संभव है। You might wonder how this is possible. तो मैं आपके लिए एक बात कहूँगा। So I'll tell you one story to explain this. भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस गीता ज्ञान को मेरे भक्तों के प्रति सुनाएगा, उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कार्य करने वाला संसार में न कोई हुआ, न है और न होगा। Lord says in Gita, whoever explains and spreads the Gita message to everybody, that's the person who is most beloved of me. Nobody can take his place. हम और आप
शायद मौका पड़ने पर झूठ बोल सकते हैं और लोगों को धोखा भी दे सकते हैं। We can tell lie on the occasions and cheat the people sometimes too. परंतु भगवान न कभी झूठ बोलेंगे और न कभी धोखा देंगे और न ही गीता में कभी कोई ऐसी बात आवेगी जो झूठी हो। But Lord is never going to tell a lie. He is never going to do that, and you will never find this occasion in Gita either. तो मेरे इस गीता ज्ञान को संसार को सुनाएगा, मेरे भक्तों को सुनाएगा, वो मेरा सबसे अधिक प्यारा होगा। इसका अर्थ ये है कि संसार का वो प्यारा बन जाएगा। आप आज से ही गीता लेकर के देख लीजिए, थोड़े ही दिनों में आप सारे संसार के बहुत ही प्यारे बन जाएंगे। Lord says in Gita, whoever is going to send my message to everybody, whoever is going to teach my love, he is the one who is going to be my most beloved. So you should start Gita and do the same thing. जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने मुझे कहा कि स्वामी जी आपने गीता का बहुत प्रचार किया है। Shankaracharya told me that you have spread this Gita for a long time. और आपने अकेले ने इतना किया है जितना हम चारों शंकराचार्यों ने अभी तक नहीं किया है। And you have done this the way that even all four of us couldn't do it together. मैंने कहा स्वामी जी सही बात मेरी आप सुन लीजिए। I told him, listen to my story. मैंने गीता का प्रचार नहीं किया है, I haven't spread Gita. पर जब से मैंने गीता की शरण ली है तब से मेरा प्रचार संसार के अंदर खूब है। And as long as I have done the spreading of Gita, instead of Gita, I am the one who spread. आप ये कहेंगे कि हम तो इस प्रकार से गीता लोगों को सुना नहीं सकते हैं। You will say that we cannot explain Gita the way you do. कईयों को जब मैं कहता हूँ गीता पर कुछ बोलिए तो सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि हम तो गीता के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, बिल्कुल गधा हैं। Whenever I ask somebody to talk about Gita, they say that I don't know anything about Gita, I'm just foolish. तब मैं उनको कहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट मत करिए। So I tell them with folded hands that please don't advertise yourself. एक दूसरा उपाय है, यदि आप नहीं कर सकते हैं प्रचार तो आपके लिए एक रास्ता खुला है। There is one alternative. If you can't do it, there is one choice. और वो ये है कि आप गीता मुझसे ले जाइए और अपने घर में बैठ करके पढ़ा करिए। You can take Gita from me, take it home and then study it. गीता कहती है और भगवान कहते हैं कि यदि कोई गीता ऐसे घर में बैठ करके भी पढ़ेगा तो उसको भी ज्ञान यज्ञ का जो पुण्य है वो प्राप्त हो जाएगा और वो महापुरुष बन जाएगा। Even if you study Gita at home, you will get the knowledge and you can be the great soul. क्योंकि संसार में जो यज्ञ करते हैं वो महापुरुष माने गए और ज्ञान यज्ञ सारे यज्ञों में श्रेष्ठ है। वो जो घर में बैठ के पढ़ेगा उसको भी ज्ञान यज्ञ का पुण्य मिल जाएगा। Because whoever does the sacrifice in the form of knowledge gets Gnan. Even if you do it at home, you are going to get Gnan, knowledge. आप अगर ये कहें कि यदि हम तो घर में बैठ करके भी पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमको पढ़ना नहीं आता, ऐसा बहाना कर सकते हैं। You can find an excuse that I can't study even at home. तो भगवान ने
आपके लिए एक और रास्ता खोल दिया है। Then Bhagavan has given you another alternative. भगवान कहते हैं कि नहीं पढ़ सकते हो, कोई परवाह नहीं, तुम खाली सुन लिया करो कानों से, बस पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सुन भी लोगे तो भी तुम मृत्यु को जीत जाओगे और पुण्य कर्म करने वाले महापुरुष जिस लोक को प्राप्त होते हैं, तुम भी उस लोक को प्राप्त हो जाओगे। If you can't study Gita at home, even if you listen about it, you will get the same purpose. You will serve the same purpose. ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, भगवान ने कहा है। I'm not saying that on my behalf, but Lord has said this. और भगवान पर भी आपको विश्वास नहीं है तो फिर मैं ये कहूँगा कि आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। If you don't trust God, then don't trust yourself. भगवान का तो ये कहना है 18वें अध्याय में है, श्रद्धावान शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। Bhagavan says in 18th chapter, if you don't have the faith, you are not the human being. तो कहा तो अर्जुन को